हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मायने में एक बार फिर। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आज से आपके एसएससी सीएचएस एग्ज़ाम्स की 9th मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे के सारे जो है, जितने भी क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन, ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। कोई फेक क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई के अपने चैनल को। आपको फ्री एजुकेशन कंटेंट मिलने वाला है, टेंशन फ्री। आपकी सिलेक्शन हमारी गारंटी यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था कि भाई रज़िया सुल्तान के ऊपर आया था कि रज़िया सुल्तान कब जो थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे आई थी। तो रज़िया सुल्तान का आपको पता है कि 1236 से ये 1240 तक जो थी, ये फिर दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने शासन किया था। और ये स्लेव डायनेस्टी की थी, गुलाम वंश से रिलेटेड थी। और तीसरी सुल्तान थी इल्तुतमिश की, ये बेटी थी जो कि इल्तुतमिश के सक्सेसर बनी थी। तो रज़िया सुल्तान का 1236 इनका कार्यकाल था। और कब से कब तक पूछा गया तो ये होगा 1236 से 1240 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक। तो भारत का हंगर इंडेक्स में मैं रैंक बता दूँ तो 107 है भारत की हंगर इंडेक्स में रैंक। इसके अलावा आपसे या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ सकता है आपसे, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स पूछ सकता है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स पूछ सकता है भारत की किसी भी तरह से, या चाइल्ड ग्रोथ रेट या पॉवर्टी रेट इंडेक्स। बहुत से इंडेक्स हैं जो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडेक्स को आप यहाँ पर देखते चलिए कि अभी हालिया रैंक क्या है, करंट स्थिति क्या है भारत की हर टेबल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पूछा गया था ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ओजोन लेयर का मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में यही वो लेयर है जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली ये सबसे नीचे होती है, जो ट्रोपोस्फीयर होती है सबसे नीचे की लेयर, जहाँ पर जो होते हैं एरोप्लेन्स वगैरह या फिर कोई भी हवाई विमान हेलीकॉप्टर वो फ्लाई करते हैं, उसके ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर जो होती है वो लगभग ये 2500 से 3500 मीटर की इसकी विड्थ होती है यहाँ पर ओजोन लेयर की अप्रोक्सीमेटली। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रेजेंट हुआ। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से था कि लेयर पूछी गई थी क्या उसकी हाइट विड्थ पूछी गई थी, तो इसमें से जो भी एक पूछा गया था आपको मैंने दोनों का आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है कतर 2022 में ये हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022। और इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था आर्टिकल 32 से एक फिर से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं कह रहा था कि आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन एक पूछना ही पूछना, और देखो आ भी गया। तो कहा था कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आर्टिकल 32 को। और इसमें या फिर अगर आर्टिकल 32 से रिट्स के ऊपर पूछा था कितने रिट्स हैं आर्टिकल 32 में, तो 5 रिट्स यहाँ पर जारी किए गए हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 में क्या जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल रिट पावर्स दी गई हैं उस आर्टिकल 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को जो है हेड ऑफ द जुडिशरी डिक्लेयर किया गया है इस आर्टिकल के तहत। एक आता है आर्टिकल 331 से रिलेटेड। तो आर्टिकल 331 कहता है कि नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, इसके ऊपर पूछता है कि आर्टिकल 331 किससे रिलेटेड है। तो ये जो था नॉमिनेशन जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 लोगों का नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, 552 मेंबर्स में से जो है 2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। हालांकि वो अब जो है आपका आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको रिमूव कर दिया है। ये 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन होता था, अब वो जो है ये रिजर्वेशन रिमूव कर दिया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था फोक डांस है, गिद्दा किस स्टेट का फोक डांस है। तो बहुत इजी है, ये तो पंजाब से ही है, इसका रिलेटेड भंगड़ा गिद्दा। तो ये जो है पंजाब के ही फेमस डांस है ये। गिद्दा जो होता है फीमेल वर्जन में होता है। और नेक्स्ट बता दूं मैं आपको कौन सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पूछा था कि ओडिन स्मिथ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ओडिन स्मिथ जो है ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्रिकेटर वेस्ट इंडीज़ के जो कि T20 फॉर्मेट में आपको खेलते हुए नज़र आते हैं या फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलते हैं। और रिसेंटली ये जो है IPL में किंग्स 11 पंजाब के लिए भी, फ्रेंचाइजी के लिए भी खेले थे 2022 के IPL में। तो ये इसका आंसर जो है क्रिकेट्स अगर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि सेबी की चीफ से पूछा था कि कौन है सेबी की जो नई चीफ है वो कौन है। तो ये हो जाएगी मधावी पुरी बच। मधावी यहाँ मैं लिख देता हूँ, मधावी पुरी बच जो है ये इसकी मधावी पुरी बुक या बख्श, जो भी इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, जो भी करेक्ट फॉर्म है आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। तो मधावी पुरी बच जो है यहाँ पर सेबी की चीफ हो जाएगी। इन्होंने 1 मार्च 2022 को जो थे इस चीफ पद का भार संभाला था सेबी की चीफ का। और इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस करके बनी थी ये सेबी की चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछा था कि ये कहाँ हुआ था। तो ये 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
मैं बता दूं फर्स्ट बैटल जो हुआ था 1526 में हुआ था, आपको पता है, बाबर और इमरान लोधी के बीच। और फिर 1555 में जो था सेकंड हुआ था बाबू और सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये अकबर और हेमूचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1555 में हुआ था। उसके तुरंत बाद ही अकबर जो थे वो मुग़ल शासक की गद्दी का राज संभाले थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेटिकुलस का एंटोनियम क्या होता है। तो मेटिकुलस का एंटोनियम मैं बताता हूँ यहाँ पर, इसका एंटोनियम अवेयर होता है, अवेयरनेस है ना। मेटिकुलस होता है जो कि नॉट अवेयर ऑफ इज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं मेटिकुलस को। तो इसका सही एंटोनियम जो जाएगा, इसका विलोम शब्द जो अवेयर बन जाएगा, अवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पूछा था कि चोक मंडल की हाइट क्या होती है। चोक मंडल वही मैंने सेकंड लेयर बताई थी आपके एटमॉस्फेयर की, अर्थ एटमॉस्फेयर की। तो इसकी हाइट जो अप्रोक्सीमेटली होती है किलोमीटर्स में 9 से 14 किलोमीटर के बीच में होती है। अब माइल्स में भी पूछा गया होगा कहीं ना कहीं, तो आपको माइल्स के हिसाब से बताना है। अगर मीटर्स में पूछा गया तो 9000 से 1400 मीटर, 14000 मीटर हो जाएगा ये हाइट। तो इसकी अप्रोक्स हाइट में बता रहा हूँ 9 से 14 किलोमीटर होती है। बाकी ये पूछा गया था द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में किसने जीता था। तो 2022 का ही पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये अचंता शरद कमल ने जीता था। अचंता शरद कमल ने ये जीता था द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये मैं बता दूं, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड 4 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया, जो अभी 2023 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे ये भी पूछ सकता है आपसे। अभी जो रिसेंटली हुए 2022 में, वो बर्मिंघम में हुए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ खेड़ा सत्याग्रह जो था कब कब इसका आयोजन हुआ था, कौन से साल में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि आपको पता खेड़ा बिहार में हुआ था। तो कब हुआ था ये बताना था, कौन से साल हुआ था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह जो था गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था ये। 1917 में जो हुआ था, खेड़ा ज़िला जो था गुजरात का, उसमें हुआ था ये। 1917 में हेल्ड हुआ था। इसका कारण क्या था, इसको लीड किया था यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने। ये उनका पहला जो था आंदोलन था भारत में आके। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था ये 1917 में हुआ था। और इसका कारण था कि भाई जो कि लाखों लोगों की जो फसलें थी, लाखों फार्मर्स की फसलें बर्बाद होना गुजरात में, वो इंसेक्टिसाइड्स की वजह से, और जिससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस जो उन्हें झेलना पड़ा इस फेलियर ऑफ क्रॉप्स की वजह से। तो उससे रिलेटेड सत्याग्रह हुआ था अंग्रेज सरकार के खिलाफ। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में। तो 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा आपके। और इसके अलावा जो है पूछा गया था कि हाउ मेनी सिटीज़ डिड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड। अभी मैंने इससे ऊपर एक क्वेश्चन आपका CGL रिव्यू में जब बताया था 6 मार्च में शायद आया था आई थिंक। तो वहाँ पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, तो मध्य प्रदेश में हुए थे। अब पूछ लिया कितनी सिटी में हुए थे, तो इसी तरह से क्वेश्चन को लिंक करते हुए यहाँ पर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर ये 8 शहरों में हुआ था मध्य प्रदेश के अलग अलग। और अभी अभी ये हुआ है 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। तो 8 शहरों में इसके हुआ है। तो मैं बता दूं यहाँ पर, जिसमें भोपाल इंदौर भी शामिल हैं। तो 8 शहरों में इसके हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 8 सिटीज़ हो जाएगा। बाकी पूछा गया था कि ये कौन से राज्य के CM ने जो है अभी वुमेंस फुटबॉल को प्रमोशन देने के लिए उनका एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो मैं बता दूं कि ये उड़ीसा के CM नवीन पटनायक थे। तो और ये क्या इनिशिएटिव था, क्या प्रोग्राम था, तो ये था फुटबॉल फॉर ऑल। तो ये कुछ इस नाम से प्रोग्राम जो था इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत वो लगभग कहा गया है कि भाई साल 2025 माफी से साल 2030 तक जो है 2500 से 3000 महिला खिलाड़ी जो है भारत की फ़ुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड की जाएंगी। नई फीमेल फुटबॉल स्टार्स जो है यहाँ पर बनाए जाएंगी इस प्रोग्राम के तहत। उड़ीसा सरकार का ये प्रण है। तो ये उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने ये लॉन्च किया था ये प्रोग्राम फुटबॉल फॉर ऑल। बाकी पूछा गया था कि वो डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1931 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1931 में। बाकी प्रोटॉन का पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि कुछ भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। बाकी पूछा गया था कि वेयर इज़ मोधेरा सोलर विलेज लोकेटेड। तो ये मोधेरा का सोलर विलेज, ये पहला सोलर विलेज बना है मोधेरा डिस्ट्रिक्ट में, ये हुआ है गुजरात में। जो मोधेरा का सोलर विलेज है, मोधेरा एक विलेज है गुजरात में, कस्बा कह सकते हैं गुजरात में। ये पहला ऐसा गांव बना है भारत का जो प्योर सोलर पैनल बेस पे चलता है। तो ये पहला ऐसा गांव बन चुका है भारत का, या शहर कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पर, वो वॉज कॉल्ड शेर ए बिहार। शेर ए बिहार किसे कहा जाता था, तो शेर ए बिहार जो है ये राम लखन सिंह यादव को कहा जाता था। ये पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, जो 1920 से 2006 तक रहे हैं ये। इनका जो जन्म था 1920 3 मार्च 1920 को हुआ था। 2006 में इनका देहांत हुआ था। तो ये
जाने माने फेमस पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और ये बिहार की विधानसभा में 1991 में भी जो थे विधानसभा में MLA बने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा यहाँ पर राम लखन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट रूल केम अंडर विच आर्टिकल। तो राष्ट्रपति शासन आपको पता है कि ये 356 आर्टिकल में आता है। बाकी नेशनल इमरजेंसी वो 352 आर्टिकल में आती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में आती है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी दिया, आप देख सकते हैं। इमरजेंसीज़ के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस दिया है, आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी वो वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्लीनिनेस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। ये भी बताया था कुछ बच्चों ने कि लगातार 6वीं बार क्लीनिनेस प्रोग्राम का अवार्ड जो है भारत में किस शहर ने जीता है। तो विदाउट एनी डाउट इंदौर ने जीता। ये लगातार 6 बार हो चुका है, 6 साल से लगातार इंदौर जो है भारत की सबसे क्लीन सिटी बन के निकली है। तो इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ट्रॉफी ऑफ कैंसर में ऐसे पूछा था कि बताया था बच्चों ने कि ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना था कि किस एक स्टेट में ट्रॉफी ऑफ कैंसर गुजरता है। तो 4 में से कोई एनी वन था उसमें ऑप्शन में, तो एक स्टेट दिया होगा, सिटी दी होगी। तो अगर आपके ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से भी कुछ भी होगा, ये 8 स्टेट्स में से। तो जो भी इसमें ऑप्शन में होगा तो आपको उसको टिक लगाना है, बाकी 3 नहीं होंगे। ट्रॉफी ऑफ कैंसर इनमें से किसी एक में पास करती होगी तो आपको ऐसे ऑप्शन में टिक लगाना था किसी एक पे। नेक्स्ट पे यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन थे आपके। तो मैं बता दूँ यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो मैंने आपके डिस्कस किए हैं, ये जितने हो सके पूरे तरह से क्वेश्चंस को, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें छांटने में और काफ़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, स्पेशल वर्क लगा रहता है। तो थोड़ा सा एक लाइक और इस वीडियो को सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फ़ायदे होने वाला है आपको। तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच। अगली शिफ्ट की भी हम लेके आएंगे आपको, तो आप बने रहिए चैनल के साथ।